हेलो बच्चों लोग, नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक्लॉन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से आ चुका हूं। और आज का हमारा सेशन क्या है? पॉलिनोमियल्स मैथ्स रिवीजन सीरीज के अंतर्गत हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके इस सेशन को तैयार किया गया है। और पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये दूसरा पार्ट है। इसका मतलब इसका पहला पार्ट ऑलरेडी कवर किया जा चुका है और एक्सरसाइज 2.1 को मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आज के सेशन में जो कुछ भी हम लोग बात करेंगे अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को, और इसे लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए एंड सो ऑन। आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं? देखो, पॉलिनोमियल ही तो हम अभी पढ़ रहे हैं ना। इसके बारे में पिछली क्लास में बहुत कुछ हमने पढ़ा है। आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बात करेंगे, और उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको एक्सरसाइज 2.2 में जो दिया गया है, जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा यही टारगेट है। तो सबसे पहले बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है। डिग्री टू इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यही है ना, ax स्क्वायर bx प्लस सी। दिस इज समथिंग जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म वेर a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना। दिस इज क्वाड्रेटिक डिग्री टू इक्वेशन है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन की बात करें, ये x वेरिएबल में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। तो इसके अगर जीरोस की बात करें, या मतलब इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो या सॉल्यूशन की बात करें, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम जीरो कितने होंगे? दो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो हो सकते हैं, यानी x की दो वैल्यू होगी ऑब्वियसली। यानी कि ग्राफ की अगर हम बात करें तो x एक्सिस पर दो पॉइंट पे ये कट होगा, ठीक है ना। इसका जो ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो पहले भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक पॉइंट तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये फंडामेंटल चीज है, बेसिक चीज है। दूसरी चीज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब जैसे कोफिशिएंट क्या है? ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है, सी कोफिशिएंट है ना। और जीरोस क्या होता है? सॉल्यूशन, जो आगे हम देखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो अल्फा और बीटा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशन है, मैक्सिमम दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो ही जीरोस हो सकते हैं, तो ये जीरोस है। तो सम ऑफ द जीरोस जो होगा ना, अल्फा प्लस बीटा, ये ऑफिशियली होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। माइनस बी बाई ए। बी का मतलब ये एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, और ए का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो है। तो दो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, दोनों का सम माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। एग्जांपल से भी मैं दिखाऊंगा। और अगर प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा होगा, तो ये सी बाई ए आ जाएगा। सी यहाँ पे कुछ होगा और ए यहाँ पे कुछ होगा, उसके बराबर हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यानी सम ऑफ द जीरोस जो होता है वो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कांस्टेंट टर्म दैट इज सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। एक एग्जांपल से इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके सामने ये पहला एग्जांपल दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो निकालना है, इसका सॉल्यूशन करना है, जीरोस निकालना है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ जीरोस टू हो सकते हैं। और इसके सॉल्यूशन का मेथड क्या हम लोग यूज करने वाले हैं? हम लोग यूज करने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहां पे क्या है? दिस इज एम्प्टी, मिडिल टर्म एम्प्टी, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, चूंकि जीरो निकालना है तो इसको इक्वेट कर देते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं, है ना। ये है मिडिल टर्म। अब मुझे इस सिक्स एक्स को कुछ इस तरीके से लिखना होगा, मतलब मैनिपुलेट करके लिखना होगा। लेकिन उसके लिए नियम क्या है? नियम मतलब ये जो c है, दिस इज c, एंड यहां पे जो a है, वन मतलब a, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन, एक्स स्क्वायर मतलब वन एक्स स्क्वायर, और c ऑब्वियसली एट है। तो वन इंटू एट करेंगे, मतलब a इंटू सी करेंगे, जो भी आएगा ये वन इंटू एट क्या है? ऑब्वियसली एट ही आएगा।
अब इसको फैक्टराइज करके ना, प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तब जाकर के कुछ आइडिया मिल जाएगा कि 6x को कैसे लिखा जा सकता है, मिडिल टर्म को कैसे तोड़ के लिखा जा सकता है। अब चाहो तो इसको अलग से, हालांकि ये थोड़ा आसान है तो आप ओरली कर सकते हो, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको, क्योंकि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके आप सोच सकते हो कि 6x को कैसे लिखे। लेकिन फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो कोई ऐसा नंबर हो जो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, तो फैक्टराइजेशन आपको हेल्प कर देगा उसमें। जैसे मैं अगर इसको फैक्टराइज कर रहा हूं तो ये 4 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 हो गया, तो क्या हो गया 2 ऐसे हम लिख सकते हैं ना। फिलहाल मेरे सामने ये जो प्राइम फैक्टर्स है ना, ये इनपुट दे रहा है कि मैं क्या करूं, इस तरीके से किस फैक्टर को यूज करूं कि मुझे 6x को मैनिपुलेट करके लिखने में हेल्प हो जाए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? 2 इंटू 2 4 है, 4x और ये 2 है, देखो ये हमने यूज कर लिया, 2 इंटू 2 4 है ना। क्या मैं यहां पे 2x लिख सकता हूं? 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x है। उसी 6x को मैं 4x प्लस 2x लिख सकता हूं। बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब यहां से फैक्टराइजेशन से हमें ये आइडिया मिल रहा है कि इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और एक इधर आएगा, 2 रह गया, तो 4x प्लस 2x 6x हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को अब मैं इस टर्म में लिख दे रहा हूं। कैसे लिख दे रहा हूं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x। ये 4x और 2x किसके बराबर है? 6x के बराबर। तो 6x को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में मुझे देखना है कि कॉमन क्या है, और पहले ये देखो इन दोनों को मैं ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। क्या इसमें x कॉमन लिया जा सकता है? x अगर कॉमन लेते हैं तो x बचेगा और इसमें से आ गया 4 बचा। कॉमन लेने का क्या मतलब है? जैसे एक्स स्क्वायर में से अगर x कॉमन ले ले तो कॉमन लेने का मतलब उतने से आप डिवाइड कर रहे हो, तो दैट मीन्स x बचा। जैसे 4x में अगर मैं x कॉमन ले रहा हूं तो x से डिवाइड करो तो 4, है ना। तो ये ले लिया। अब उसी तरीके से इसमें भी कुछ कॉमन है इन दोनों टर्म में, 2x और, क्योंकि ये वाला तो हमने कर लिया अभी, इसमें भी कुछ कॉमन है। तो देखा जाए तो यस, 2 के टेबल में आता है 8, 2 कॉमन लिया जा सकता है, इससे भी निकाला जा सकता है और इससे भी निकाला जा सकता है। x कॉमन नहीं लिया जा सकता है, तो 2 ले लिया। अगर 2 ले लिया तो यहाँ पे x ही बचा। कॉमन का क्या मतलब होता है? डिवाइड बेसिकली। अगर 2x है, इसको मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचा, और फिर 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 4। ये आपने इसको लिख दिया, यही तरीका होता है लिखने का। अब देखो ये जो टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है हमारे लिए। क्या इसमें भी कोई चीज कॉमन दिख रही है? मुझे तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x प्लस 4 जो ब्रैकेट में ना, दोनों में दिख रहा है। तो इसी को कॉमन ले लो ना, जो कॉमन है उसको ले लो, साइड कर दो। जब आप इसमें से x प्लस 4 निकालोगे तो फिर वही x बचेगा, और इसमें से निकालोगे तो 2 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन वी हैव। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हम लिख सकते हैं ना ऐसे, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू -4, इसको इधर लाओगे, और दूसरे से x इक्वल टू -2, यानी अल्फा और बीटा जो आपको मिला -4 -2 मिला। ठीक है, तो इसके जीरोस कौन कौन से होंगे? एक हो गया -4 और दूसरा हो गया -2। ठीक है, इसको मान लो ये अल्फा है, ये इसको बीटा है। तो सॉल्यूशन तो मिल गया। अब मैं इसे वेरीफाई करूंगा इस टर्म के साथ, मतलब अगर दोनों का सम करेंगे तो ये ऑफिशियली -b/a होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है? वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? सिंपल, अल्फा प्लस बीटा, इसके हिसाब से क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा -4 प्लस -2, यानी कि -6 हो गया। और रिलेशन क्या कहता है? मतलब जो रिलेशन अभी यहां पे लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर होना चाहिए। सो यू नो दैट यहां पे अगर मैं
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए लिख रहा हूं, ये होता है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा को इस रूप में लिखेंगे तो ये -6 ही होना चाहिए। अब सोचो इस इक्वेशन में माइनस बी कौन सा है, ठीक है ना, 6 है बी, माइनस रहने दो, और बी की वैल्यू है 6 और ए है 1, तो ये -6 हो गया, यानी प्रूव्ड, वेरीफाइड हो गया, क्योंकि -4 -2 -6 आया और माइनस बी बाई ए लिख रहा हूं तो भी -6, तो ये हो गया। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू बीटा। अब पहले इससे हम निकालते हैं, -4 इंटू -2, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये 8 हो गया। और रूल क्या कहता है कि ये c बाई ए होना चाहिए, और c की वैल्यू कितनी है इक्वेशन में, c की वैल्यू तो 8 है और a की वैल्यू 1 है, तो 8 बाई 1 इज 8, तो ये भी प्रूव्ड। यानी हमने जो भी रूट्स हमने प्राप्त किए थे, अल्फा बीटा जो हमें मिला था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 8 आ रहा है, और फॉर्मूला लगा रहा हूं c बाई ए लिख रहा हूं तो भी 8 आ रहा है, तो दैट मींस ये वेरीफाइड हो गया। तो ये तरीका है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने इसके जीरोस को फाइंड कर लिया, और जीरोस को सम करके प्रोडक्ट करके हमने वो वेरिफिकेशन भी कर लिया कि ये सही है कि नहीं है। अगर ये गलत होता ना तो वेरीफाई ही नहीं होता, ठीक है ना। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने है कि फाइंड द जीरोस ऑफ ए, इसको वर्ड में लिख दिया गया, वही सेम पैटर्न है, सेम चीज है, बस उसी क्वेश्चन को उसी तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे लिख दिया गया, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे आ सकते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। वो रिलेशनशिप बाद में वेरीफाई करेंगे, पहले जीरोस फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा तो फाइंड करो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट पैटर्न के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली ये 10 है और ये 1 है, तो 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10। अब इसको फैक्टराइज करो कुछ इस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि 7x को कैसे लिखा जा सकता है, उन्हीं फैक्टर से पता चल जाएगा कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। और तो कोई तरीका नहीं है इसको प्राइम फैक्टराइज करने का, यही हो गया ना, 2 इंटू 5, ये एक इनपुट है, 2 है 5 है। क्या मैं इस 7x को ऐसे 5x प्लस 2 लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तभी तो 7x आएगा। तो ये देखो, ये x स्क्वायर है और यहां पे मैंने लिख दिया 5x प्लस लिख दिया 2x, तो ये 7x के बराबर ही तो है, इज इक्वल टू 0, 0 निकालना तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब वही चीज जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या लेना है, x कॉमन ले लो। x अगर कॉमन ले गए x स्क्वायर में, x स्क्वायर को x से डिवाइड करो तो x बच जाएगा, और 5x में से x निकाल लिया तो 5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, देखो ऑब्वियसली इसमें से 2 ले लो, 2 अगर लोगे तो x बचेगा, और ऑब्वियसली 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब फिर कॉमन लिया जा सकता है, इनमें x प्लस 5 कॉमन लिया जा सकता है। अगर x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x, इधर से x बचेगा और इधर से 2 बचेगा, यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 भी और इसके बराबर भी 0। तो इसका मतलब इससे हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू -5 और अगेन x इक्वल टू -2। इसका ये आपको अल्फा बीटा मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। इसका एक मतलब पता है क्या हुआ, इसका एक मतलब ये भी हुआ कि अगर ये x है, ये x नेगेटिव है, ये y है, y नेगेटिव है, ग्राफ के हिसाब से हमने पहले के क्लास में भी देखा था कि पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, पैराबोला टाइप का, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इस तरीके का होता है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के लिए ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे ना, तो ये ग्राफ जो कट करेगा ना, दो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक करेगा -2 पे और दूसरा करेगा -0.5 पे। इसका एक मतलब ये भी होता है ग्राफ के हिसाब से, जैसे ये देखो ग्राफ है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तो है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए। अब ये ग्राफ इसको यहाँ पे कट कर रहा है, इसको यहाँ पे कट कर रहा है, तो देखने से लग रहा है, अगर मैं ये इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, ये -1 है, -2 है, तो अगर कोई पूछे इस ग्राफ को देख करके मुझे बताओ कि जीरोस क्या है, 2 जीरो होते हैं मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में,
तो पहला एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये, तो इसकी वैल्यू क्या है? सो हम कहेंगे x इक्वल टू, एक हो गया 2 और दूसरा हो गया -2, ठीक है ना, ये 2 ये -2। यहां पे जो हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये आ रहा है -2 -5, एक्स एक्सिस पे -5 पे भी -5 पे भी ये कट कर रहा है ग्राफ, और -2 पे भी कर रहा है। इसका एक्चुअल मतलब ये होता है, ठीक है ना। खैर, हमें अल्फा बीटा मिल गया, -5 -2। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में पहले अल्फा प्लस बीटा करो, -5 प्लस -2, तो ये हो गया आपका -7। अब फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो -b/a, तो -b कितना लिखोगे? b की जगह पे कितना है? 7 है ना, तो -7 और a के बदले में 1, तो ये -7 हो गया। दैट इज प्रूव्ड, पहला वाला प्रूव्ड। अब दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा करो, -5 इंटू -2, यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 हो गया। और रूल क्या कहता है कि ये c/a होगा, तो c की वैल्यू कितनी है? 10 है, और a की वैल्यू, तो ये भी दोनों इक्वल है, तो ये प्रूव्ड, दोनों के दोनों प्रूव्ड, तो वेरिफिकेशन भी हो गया। इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप आराम से कर सकते हो। और एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे ही क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस में तो यही सब आएंगे, ठीक है। फिलहाल ग्राफ के बारे में अगर आइडिया दे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ ऐसे होगा, पैराबोलिक ग्राफ होता है, ऐसे होता है। जैसे ये वाला आप देख सकते हो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - x - 2, इसका ये ग्राफ अगर आया है तो इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो दो रूट्स आया है, एक होगा 2 और दूसरा होगा -1। आप चाहो तो इसका आप निकाल के भी देख सकते हो, x² - x - 2 का अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो x की जो दो वैल्यू मिलेगी उसमें एक 2 मिलेगा और एक -1 मिलेगा। तो ग्राफ इस तरीके का भी हो सकता है, और ग्राफ पैराबोलिक इस तरीके का हो सकता है। अगर ऊपर से ये खुला हुआ है, ये इस तरीके का ग्राफ जब प्लॉट करते हो तो ये ऐसे ग्राफ तभी आता है जब यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, जब a इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 कोई पॉजिटिव वैल्यू, तो ये ग्राफ ऐसे मिलेगा। ग्राफ आपको अभी प्लॉट नहीं करना है, मतलब ये याद रख लो, ये पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट के तौर पर। लेकिन अगर a की वैल्यू कोई नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो ग्राफ पैराबोलिक ही होगा, लेकिन ये नीचे से खुला होगा, मतलब ऐसे, इस तरीके का होगा। तो ये वाला ग्राफ भी आप देख रहे हो, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है और ये भी है। बस कंडीशन आपको याद रखना है कि a की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x² का जो कोफिशिएंट है कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्राफ ऐसे आएगा, नंबर 1 इस तरीके से ऊपर खुला होगा और नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर ये a वाला नेगेटिव हो, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, a इक्वल टू -1 -x² - 2x प्लस x है, 8 है, तो इसका ग्राफ ऐसे चलेगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। और इसका जो भी सॉल्यूशन है ये आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे इन पॉइंट पे काटा है, तो ये इसका 0 है, ये दोनों, ठीक है। तो होपफुली ऑब्वियसली ये केस आपको समझ में आ गया कि इफ a इज पॉजिटिव वैल्यू देन पैराबोलिक ग्राफ ऐसे होगा, a इज नेगेटिव तो ऐसे होगा, ये याद रख सकते हैं। और ये आप देख लो, यहाँ पे ये दोनों जीरोज है, एक्स एक्सिस पे काट रहा है, यहाँ ये दोनों जीरोज है, ठीक है ना। तो पहला केस क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a डैश आर द टू जीरोज, यहाँ पे a डैश ये है और ये है, ये टू जीरोज है, यानी x की ये कोई वैल्यू है। पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c में, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, है ना। ग्राफ देखते ही आपको, अगर मैं ऐसे कैजुअली पूछ दूं और ये यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये मान लो ये 2 लिखा और ये -2 लिखा हुआ है, और अगर मैं पूछूं कि ये किसी पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, उसका जीरो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ जीरो 2 है, 2 जगह पे कट कर रहा है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, लेकिन कौन कौन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक 2 पे कर रहा है और दूसरा -2 पे, तो ये 2 और -2 अल्फा बीटा हो गया। अगर मैं इसमें बोलूं आपको ऐसे कैजुअली समझाने के लिए, बोलो कि ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ऐसे ग्राफ में आपसे हाइपोथेटिकली पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जीरोस होंगे, तो किस पॉइंट पे काट रहा है, एक पे काट रहा है और दूसरा 4 पे काट रहा है, तो ए
और 4 ये जीरोस है। इस ग्राफ के हिसाब से हमें यही पता चल रहा है, ठीक है ना। बाकी कंडीशंस यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आप 2 जीरोस देख सकते हैं, पहला केस। यहाँ टच जो कर रहा है वो भी एक तरीके से सॉल्यूशन ही है, ठीक है ना। हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, दैट इज एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट। मतलब सॉल्यूशन, मैक्सिमम सॉल्यूशन तो 2 ही होता है, यानी दोनों पॉइंट एक ही जगह पे, ऐसे समझ लो। यानी ए और ए डैश एक ही जगह पे है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। फिर वही बात है, अगर ऐसे होगा तो आपको भी पता है ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ऐसे होगा तो इससे क्या पता चलता है ए पॉजिटिव या नेगेटिव, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। यहां इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली 1 0। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 0 2 हो सकते हैं, है ना। लेकिन मिनिमम तो उससे कम तो हो ही सकता है, और उससे कम क्या, मतलब एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंट पॉइंट है एक तरीके से, है ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक ग्राफ का पैटर्न हो सकता है। तीसरा केस, अगर जीरोस ही ना हो, है ना, इट डज नॉट कट एट एक्स एक्सिस, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अब ये ऐसा हो तो रहा है लेकिन कट ही नहीं रहा है, एक्स एक्सिस पे कहीं पे मैच ही नहीं हो रहा है, ना टच हो रहा है ना कट हो रहा है। तो इस ग्राफ का मतलब है देयर इज नो जीरो। इस ग्राफ का भी मतलब है देयर इज नो जीरोस, ठीक है ना। या तो ऐसे कट करे या फिर भाई साहब ऐसे टच करे, लेकिन अगर ना टच करे ना कट करे, ऊपर ऊपर ही रहे, ऊपर रहे या नीचे रहे, ये एक्स एक्सिस से टच ही नहीं करे, देयर इज नो जीरोस इन दिस केस। ये भी हो सकता है, तो ये तीनों केस आप याद रखेंगे। So finally हम कह सकते हैं you can see geometrically that quadratic polynomial can have either two distinct zeros or two equal zeros, जिसको हम 1 0 कहते हैं। अब जैसे अल्फा बीटा 2 2 आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके जीरो की वैल्यू क्या है, 2 ही है। अल्फा बीटा दोनों मान लो -2 -2 आ गया, तो दोनों सेम है, तो इसी को 1 0 आप कह सकते हैं। और अगर कोई वैल्यू ही ना आए तो उसको नो जीरो कहते हैं। इसका ग्राफ कुछ टच ही नहीं होता, ऐसे रहता है। This also means that polynomial of degree 2 has at most कितने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया था, और ये पूरा का पूरा पैटर्न ही आपको समझ में आ गया। और एक दो एग्जांपल्स के जरिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है ये भी मैंने बता दिया, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। और अभी उसी आधार पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहला हमारा क्या है, लिखा हुआ है, find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। यानी दो काम आपको करना है, एक तो आपको अल्फा बीटा निकालना है यहाँ पे, अल्फा बीटा, और दूसरा वेरीफाई करो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। ये दोनों काम आपको करना है। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें, अल्फा बीटा निकाल लें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये है आपके सामने, ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 और सी की वैल्यू है 8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, साइड में करना है, तो ये 8 होगा। और 8 को फैक्टराइज करके आप अनुमान लगा सकते हो कि 2x को कैसे लिखा जाए, मतलब मैनिपुलेट किया जाए कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो पहले अगर फैक्टराइज करोगे तो 4, ये तो अभी हमने देखा भी है, तो इसी में से आपको कुछ इनपुट मिलेगा, ऐसे है ना। अब चाहे कुछ भी करो आप, -2x को रीअरेंज करना पड़ेगा। अब मैं अगर प्रैक्टिकली सोचूं तो मैं ऐसे सोच रहा हूं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, -4x प्लस 2x। अब ये 4 का आइडिया मुझे यहां से मिला और 2 तो यहाँ था। अगर मैं -4x और प्लस 2x करूंगा, मतलब -4 प्लस 2 कितना होता है, -2x ही होगा ना। तो क्या इस -2x को ऐसे लिखा जा सकता है, मेरा जवाब है हाँ, ऐसे लिखा जा सकता है। हम यहां कर क्या रहे हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके और फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको फैक्टराइज करके अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर करके इस टर्म को स्प्लिट करके लिख रहे हैं। तो ऑफिशियली मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, और इसका आइडिया मुझे फैक्टराइजेशन से ही मिला। जीरो निकालना है तो इसको जीरो कर दो, इक्वल इक्वल टू जीरो कर दो, क्योंकि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि इस दोनों का एक्चुअल मतलब -2x ही होता है, ठीक है। अब यहां पे
और लगाएंगे, ठीक है। अब कैरी करो, इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x बचा, और 4x में से x चला गया कॉमन तो 4 ही बचा। इसमें भी कुछ कॉमन आ सकता है, जैसे इसमें 2 ले लो, +2 कॉमन ले लो तो x, और माइनस, अगर प्लस है तो ये तो माइनस ही रहेगा, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। अब इसमें x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो यही कॉमन ले लो आप, x माइनस 4 कॉमन ले लिया। अगर हमने यही कॉमन ले लिया तो बचेगा इधर से x और इधर से 2। अब इसका मतलब हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से x इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा तो 4 आएगा, और इसमें x प्लस 2 में x इक्वल टू -2। यानी हमें यहां पे मिल गया अल्फा और बीटा। अल्फा मिला 4, बीटा मिला -2, यही मिला, ऐसे समझ लो। अब मुझे इसको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन की तरफ ले चलना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 4 प्लस -2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 -2 यानी कि 2। अब इसी को जो रिलेशन हमें पता है उसके हिसाब से अगर कोरिलेट करें तो क्या होता है, -b/a। अब बताओ इस इक्वेशन में ये एक कैटेगरी है, ठीक है ना। अब इस कैटेगरी के हिसाब से आपको शॉर्ट आउट करना है, -b/a। अब ये इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूं, प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इक्वेशन लिख देता हूं, x² - 2x - 8, ठीक है ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस के टर्म में अगर हम लिखे प्लस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन लिखा था x² + bx + c के रूप में लिखा था, तो प्लस प्लस सारा प्लस कर दिया ना। माइनस में कंफ्यूजन हो कि यहां b क्या ले नहीं ले, तो उसके लिए पहले क्या किया हमने, ऐसे लिख दिया, ये एक ही चीज है। अब यहां हमें क्लियरली पक्का पता है कि बेसिकली b का मतलब यहां पे क्या है, b का मतलब है -2, ये a का मतलब है 1 और c का मतलब है -8। अब मुझे -b/a लिखना है, ठीक है ना। तो अब देखो -b/a, b कितना है, माइनस है, n माइनस तो पहले ही रखेंगे और b की वैल्यू जो थी वो मैंने रख दी बाकी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यही तो था, ये पहला वेरीफाई हो गया। अच्छा, दूसरा अल्फा बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो पहले अल्फा कितना है 4 और बीटा है -2, 4 इंटू -2 यानी कि ये -8 आ गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे cy, तो c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू -8 थी इस इक्वेशन में, यही है ना c, तो -8/1 यानी -8 प्रूव्ड। जितना मुझे आया था उतना इक्वेशन में भी आ गया, मतलब इसमें भी आ गया, तो ये प्रूव्ड है, वेरिफिकेशन भी आ गया। तो पहले सवाल का जवाब डन है। अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अभी वेरिएबल x नहीं है, s है, तो x हो या y हो या s हो, से क्या फर्क पड़ता है, हम जहां s लिखा हुआ है ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मुझे मैनिपुलेट करना है, तो रूल क्या है, ये a है और ये c है, ठीक है ना। तो 4 इंटू 1 यानी 4। अब 4 को फैक्टराइज करो, 2 2, बस। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, मतलब हमारे पास यही 2 और 2 है, इस पूरे प्रोडक्ट का फैक्टराइजेशन में हमें 2 और 2 मिला है इनपुट। अब इसी 2 2 को कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा इसी नंबर को, ताकि मुझे -4s मिले। तो क्या इसको -2s लिखा जा सकता है, बोलो हाँ, और इक्वेट कर दो 0, क्योंकि माइनस एस एस है, एस एक्स नहीं, -2s और -2s मतलब -4s, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो एक ही है, बट इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें से कॉमन कॉमन क्या लिया जा सकता है, एक तो 2 और 2s, 4, ऑब्वियसली 4 और 2 में 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2s को कॉमन लिया जा सकता है। अगर 2s को मैंने कॉमन ले लिया, 2 और s को, तो बचा क्या, 2s बचा और -1 बचा, है ना।
जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड होता है। जैसे 4s² को मैं 2s से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 2s ही बचेगा, और 2s को मैं 2s से डिवाइड करूंगा तो 1। तो ये इस हिसाब से है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2s1। इसमें तो न 2 ले सकते हैं न s ले सकते हैं, हाँ 1 ले सकते हैं, ठीक है। अगर -1 हमने ले लिया तो यहां माइनस तो हमने ले ही लिया, तो ये अगर -1 ले लेते तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 2s हो जाएगा। -1 ले लिया तो 2s का 2s ही रहेगा, मतलब ऐसे समझो ना, -2s को डिवाइड करो -1 से तो क्या होगा, +2s हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मतलब +1 को डिवाइड करो -1 से, तो अंदर अगर आपने यहां पे माइनस साइन ले लिया तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, ये वाला, और बाकी 0। अब इनमें 2s -1 कॉमन ले लिया क्योंकि ये इधर भी है ये इधर भी है, ठीक है। तो बचा इधर से 2s और -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यानी 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू, दोनों बार यही आ रहा है। तो अगर इसके हिसाब से हम निकालेंगे 2s - 1 बराबर 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, यानी s इज इक्वल टू 1/2। और दूसरे में भी यही आएगा, s इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि दोनों तो एक ही है। तो यहां अल्फा और बीटा हमें मिल गया, अल्फा भी सेम है बीटा भी सेम है, ठीक है। तो ये तो हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा, पहले आप निकाल दो 1/2 + 1/2, जोड़ो इसको, एलसीएम लिया 2, 1 + 1, यानी 2/2, ये 1 आया, अल्फा प्लस बीटा ये 1 आया। और रिलेशन क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये कहता है -b/a, तो -b/a, यहां पे देखो इक्वेशन ये है, ठीक है ना। तो यहां पे 4s² - 4s + 1, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं, यही है, 4² - 4s + 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4s² + -4s + 1, साइन में कोई कंफ्यूजन ना हो। यानी यहां b की वैल्यू ना -4 है, a की वैल्यू सीधा 4 है, ठीक है, और c की वैल्यू 1 है। तो अब मुझे अल्फा प्लस बीटा लिखना है, ठीक है। अब देखो माइनस को ऐसे रहने देते, b की वैल्यू बताओ क्या है, b की वैल्यू है -4, तो हमने लिख दिया, और नीचे a की वैल्यू 4, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी जो अल्फा प्लस बीटा आ रहा था वही यहां से भी आ रहा है, तो प्रूव्ड हो गया पहला। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2, यानी ये हो गया 1/4। अब रिलेशन क्या है, c/a, c की वैल्यू कितनी है भाई साहब, c की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया, दूसरा वाला भी डन, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहला किया था वैसे दूसरा कर लिया। ऐसे करके आप और भी कर सकते हैं। अब तीसरा आ जाते हैं, तीसरे में थोड़ा सा अरेंज कर लो ऑर्डर में, 6x² - 7x - 3 कर लो, ठीक है ना, और 0 कर दो, क्योंकि सीक्वेंस ये है ना, ax² + bx + c, तो c वाला बाद में लिखते हैं, तो ये c है ना, तो इसको बाद में कर लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 × 3 करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये 18 होगा। अब 18 को फैक्टराइज करो ताकि 7x को उन्हीं के हिसाब से तोड़ करके स्प्लिट करके लिखा जा सके, तो 2 9 3 3 ऐसे लिखते हैं ना, 2 × 3 × 3, ठीक है। अब इसी से आपको मिल जाएगा कि कैसे 7x को इन सब के साथ मैनिपुलेट किया जा सकता है,
कैसे लिखा जा सकता है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो 3 इंटू 3, 9 को माइनस करो, जैसे ये मैं लिख रहा हूं -9x, और ये जो 2 है ना, क्योंकि इससे मुझे नंबर का आइडिया मिल गया, 9 है और 2 है, इसी को कुछ ऐसे मैनिपुलेट करेंगे। अगर मैं +2x लिख दूं तो ये तो इक्वल है ना, एक ही चीज है, माइनस, और ये 9 कहां से आइडिया मिला? यहां से मिला। ये आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं कि 7x को मैनिपुलेट किया जा सकता है, होपफुली। तो -9x प्लस 2x का मतलब हो गया -7x, ये दोनों एक ही चीज है। अब आप आगे बढ़ो, इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है? इन दोनों में 3 तो लिया ही जा सकता है कोफिशिएंट के अंदर, और x भी लिया जा सकता है। तो अगर 3x आपने कॉमन ले लिया तो 6x² को आप 3x से डिवाइड करो, तो जो बच गया वो यहां पे लिखेंगे 2x। ठीक बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है ना ये, तो जो आप कॉमन लेते हैं ना, इन दोनों में से जो भी कॉमन ले रहे हो आप उससे डिवाइड करते हो दोनों को, देखा जाए तो यहां पे 2x हो गया। अब इसको भी डिवाइड कर लो, 9x को 3x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? x कैंसिल, यानी 3। ठीक है, इधर कॉमन लेने लायक कुछ ऐसा है नहीं, एक ही सिर्फ कॉमन लिया जा सकता है, तो चलो एक ही ले लो, 1 ले लो, तो ये वैसे ही रहेगा। अब देखो, ये दोनों तो कॉमन है दोनों में, तो ये इटसेल्फ कॉमन आ जाएगा। अब इसमें से 3x बचा प्लस 1 बचा, यानी कि आपका ये इक्वेशन आया, मतलब ये पैटर्न आया, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं इस केस में 2x माइनस 3 था ना, यानी कि 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। एक आपको मिल गया, और दूसरा क्या था? 3x प्लस 1 0, यानी 3x इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू -1/3, यानी ये अगर अल्फा है तो ये आपका बीटा है। सॉल्यूशन तो मिल गया आपको, है ना? अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो आप, 3/2 प्लस, ये माइनस था तो हमने इसको ऐसे ही रखा, ये बीटा है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, और 6 में 2 से डिवाइड करो। ये जोड़ना आता होगा, मैं ऐसे समझता हूं कि आपको समझ आता है ना? नहीं आता है तो ऐसे समझने के लिए, जो एलसीएम आया है ना, तो इसके जो डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करो, तो ये 3 बचा, 3 मिला। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो 9, और इधर क्या हो जाएगा? फिर वही चीज, 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो इसके साथ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकला? 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 7/6। ठीक है, और रिलेशन के हिसाब से क्या होगा? -b/a। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा। अब इक्वेशन क्या था? इक्वेशन हमारा ये था 6x² -7x -3, 6x² -7x -3, यही था ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -3, यही है। तो अब इसके हिसाब से मुझे b की वैल्यू यहां पे लगानी है, माइनस रहने दो, और b की वैल्यू लगा दिया हमने 7, ये लिखा हुआ है, और a की वैल्यू यहां से लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, पहले भी 7/6, अभी भी 7/6 प्रूव्ड, तो एक तो प्रूव हो गया। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा, ये भी तो प्रूव करना है, तो अल्फा और बीटा आया कितना था?
तो ये अल्फा है, ये बीटा है, 3/2 इंटू -1/2, ठीक बोल रहा हूं? नहीं, 1/3 है, 3/2 इंटू -1/3, तो ये कैंसिल, यानी -1/2। अब मुझे इसको c/a के फॉर्मेट में लिखना है, तो c इज इक्वल टू कितना है? c इक्वल टू -3 और a इक्वल टू 6, तो इसको काटो, -1/2, ये भी वही हो गया, प्रूव्ड। तो ये भी डन है, तीसरा वाला भी डन है। अब चौथे की तरफ आ जाते हैं, ये देख लो, सब ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो चौथा वाला आप देखो, 4u² प्लस 8u, यहां पे c कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको 0 कर दो, c है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब तो ये और आसान है इसमें ना। अब आपको सीधा सीधा ये करना है कि इसमें से जो, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, ये बेसिकली 4u² प्लस 8u है, कॉमन ले लो इसमें से, इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो 4 ले लिया कॉमन, u भी ले लिया कॉमन, तो बचा u प्लस 2 बचा, यही बचा। क्योंकि कॉमन लेने का क्या मतलब है, 4u² पे 4u से डिवाइड करोगे तो 4 4 कैंसिल, u बचेगा, और 8u पे 4u से डिवाइड करेंगे तो u कैंसिल 2। सो बेसिकली यहां पे हो गया 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब इससे क्या पता चलेगा, u इक्वल टू 0/4, यानी कि 0, ये 4 है, इससे तो यही हुआ ना। और दूसरा u इक्वल टू -2, यानी अल्फा 0 और बीटा -2, ठीक है। तो ये तो हमें इक्वेशन मिला। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन कर लोगे आप, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, अल्फा 0 प्लस बीटा, यानी कि ये -2, और फॉर्मूला क्या कहता है, -b/a। इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन था ये 4u² प्लस 8u प्लस c, मतलब 0। तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 0। तो -b/a कितना होगा, -8/4, -2 हो गया प्रूव्ड, ये भी -2, ये भी -2, तो ये तो एक प्रूव हुआ। दूसरा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 और बीटा -2, तो ये तो 0 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a, तो c है 0 और a है 4, तो ये भी 0, तो ये भी प्रूव्ड, ठीक है। तो ये केस हो गया आपका चौथा। अभी आ जाते हैं पांचवें केस की तरफ, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, t² -5, इसको 0 करो, आपको t की वैल्यू निकालनी है ना, जब ऐसे स्क्वायर में आए ना, ऐसे सीधा करो, 15 आ गया, इधर आ गया, तो और अगर ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर में नहीं है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट इसको और अंडर रूट इसको, ये तो किया ही जा सकता है ना, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों साइड x है और ये y है, तो हम तो ये तो कर ही सकते हैं ना, स्क्वायर पावर, जैसे इसको अंडर रूट किया तो इसको भी कर सकते हैं, और अंडर रूट में अगर स्क्वायर है तो रूट हटेगा, तो ये सीधा ये हो जाएगा, मतलब अंडर रूट है t इंटू टी, तो इसका मतलब तो ये t हुआ ना, अगर रूट हट जाएगा तो, लेकिन ये तो नहीं हटा। हाँ, ये जरूर होता है कि जब इस तरीके से कैरी आउट करते हो तो ये प्लस माइनस दोनों होता है, यानी t का मतलब हो गया प्लस अंडर रूट 15 भी, और t का मतलब माइनस अंडर रूट 15 भी, यानी ये अल्फा, तो ये बीटा, मिल गया आंसर। अब आपको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो कैसे वेरीफाई करोगे, तो आंसर तो मिल गया, प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15,
वेरिफिकेशन, एल्फा प्लस बीटा प्लस अंडर रूट 15 माइनस बीटा के लिए हमने ये ले लिया, तो ये तो वही है ना, जीरो हो गया ना, ये जीरो आ गया। और फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी बाई ए। भाई साहब ये इक्वेशन था टी स्क्वायर माइनस 15, यही था ना। अब यहां पे जो मतलब टी है ना, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हमें पता है यहाँ पे है, इसकी तुलना हम इससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे, या ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करेंगे। तो ए तो 1 है, लेकिन ये टी वाला टर्म तो है ही नहीं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15, ये तो लिखा ही जा सकता है ना, वो एक ही चीज है। तो यहां पे b जो है ना एक्चुअली में 0 है, ऐसे समझ लो, और c जो है आपका वो क्या है, c है आपका माइनस 15, ठीक है ना, ये कैरी कर लिया। अब मुझे माइनस बी बाई ए लिखना है, तो यानी माइनस 0/1, यानी कि ये तो 0 हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, पहला वाला तो प्रूव्ड है। अभी दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा करो, ये अगर मैं आपसे कहता हूं कि अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, तो ये एक्चुअली में माइनस 15 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, यानी कि ये एक्स ही होगा, ये 15 होगा। और रूल क्या कहता है, सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15 और ए की वैल्यू 1, तो ये भी माइनस 15 होगी, तो ये प्रूव्ड है। तो ये हमने कर लिया है। छठा वाला देखो क्या है, ये है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना। अब फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालो इसका, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 यानी 12 होगा, और इसका फैक्टराइजेशन करके आपको आइडिया मिल जाएगा कि माइनस एक्स को उस टर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो 12 है 2 6 2 3 3 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 को 12 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसी से आपको पता चलेगा कि कैसे क्या मैनिपुलेट करे कि -1 लिखा जा सकता है। जैसे 2 और 2 4 एक आ रहा है, और इधर 3 4 3 को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके -1 में लाया जा सकता है। अगर मैं इसको -4 लिख दूं और इसको +3 लिख दूं, मतलब ऐसे देखो, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ये कर सकता हूं। इन दोनों का मतलब एक्चुअली में -x ही है, ये किया जा सकता है। अब आगे बढ़ो आप, 3 नहीं कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो 3x बचा और -4 बचा, और इधर से कुछ ऐसा कॉमन लेने वाला है नहीं, तो +1 कर लो, तो 3x माइनस 4, और 3x माइनस 4 दोनों में है तो यही कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 बचा, यानी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4/3। ये हो गया आपका अल्फा। और दूसरा क्या था, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, ये हो गया आपका बीटा। अब वेरिफिकेशन करो, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा है 4/3 और बीटा है आपका -1, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया, 3 से 3 को डिवाइड करो, 3/3, 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4, और इधर है 1, तो इसको करोगे 3 इंटू 1, यानी कि ये कितना आएगा 1/3। फॉर्मूला के हिसाब से लिखो नाउ, माइनस बी बाई ए, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन एक बार लिख लू मैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक लिख रहा हूं, देख लो एक बार। इसको कंपेयर कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं,
ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 4 है ना। यानी a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4। तो अब ये कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, -b। ठीक है, हमने लिख दिया। और a है 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/3। यही आया था क्या, 1/3। हाँ जी, प्रूव्ड। और दूसरा वेरिफिकेशन क्या होगा, सेकेंड, ये तो पहला हो गया, अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा, अल्फा कितना था भाई साहब, अल्फा था 4/3 इंटू बीटा कितना आया था, -1। यहां से -4/3। और इक्वेशन क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा c/1। तो भैया c कितना था यहाँ पे देखो, -4, और a कितना था, 3। ठीक है ना, यही आया था, पहले ये आया था अल्फा इंटू बीटा -4/3, और हमने जब c/a लिखा तो भी यही आया, तो ये भी प्रूव्ड। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे हमारे पहला ही क्वेश्चन, मतलब ये इतने थे तो सारे मैंने बता दिए, और ये सारा पहले क्वेश्चन का सारा पार्ट हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब इसका जो दूसरा वाला हिस्सा होगा ना, अभी एक लेक्चर और मैं लूंगा, उसमें मैं सेकंड क्वेश्चन का सारा पार्ट करवा दूंगा, तो तब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो होपफुली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वाला लैंग्वेज भी समझा, और इसके जो दो जीरोस आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वो उसमें मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस जो c है ना, इसमें a और c को मल्टीप्लाई करो, जो भी आ रहा है ना, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में पीएफ में ले जाओ, और उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करके लिखा जाए। ठीक है ना, थोड़ा सोच के दिमाग लगा के प्रैक्टिस करके, और फिर उस हिसाब से आपका आंसर मिल गया। और अल्फा बीटा अगर आंसर मिल गया तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो जो निकला है, और जो फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, वो भी लिख दो, और दोनों इक्वल है तो वेरीफाई हो गया। और नहीं आ रहा है इक्वल तो कहीं कुछ गलती हो रही है, और हमने अपने जितने भी अभी वेरिफिकेशन किए सब में सही हो रहा है, तो हमने सही रूट्स निकाले, है ना। सो दिस इज द केस। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, आपको करना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। ओके।